हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 मोर ऑन पेंट 3D। तो आज आप इस चैप्टर में समझेंगे इन टॉपिक्स को: एडिंग स्टिकर्स टू कैनवास, एडिंग 3D टैग्स टू कैनवास, एडिंग इफ़ेक्ट्स एंड एडिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 3D लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेंट 3D क्या है। पेंट 3D हैज़ मैनी इनबिल्ट ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड टू एनहेंस योर आर्ट वर्क. One such feature is sticker in Paint 3D. The sticker option is used to add realistic texture and icons to your drawing. यानी कि Paint 3D एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें कि ऐसे ऑप्शंस हैं इसके पास में कि हम उसमें अपना आर्ट वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छा फीचर इसका है Paint 3D का कि इसमें स्टिकर्स पर वर्क होता है। स्टिकर ऑप्शन को यूज़ करते हैं हम रियलिस्टिक टेक्सचर के लिए और आइकन्स के लिए कि हम अपनी ड्राइंग पर अप्लाई कर सकें। स्टिकर्स कैन बी एडिड टू 2D और 3D ड्राइंग। स्टिकर्स को ऐड किया जा सकता है 2D और 3D ड्राइंग में भी। पेंट 3D स्टिकर्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स लाइक स्क्वायर्स, कर्व्स, लाइन्स, सरफेस गेस्चर्स एंड फेशियल गेस्चर्स। पेंट 3D स्टिकर्स जो हैं ये अवेलेबल हैं अलग अलग तरह की फॉर्म में, जैसे कि अभी बताया स्क्वायर्स, कर्व्स, लाइन्स, सरफेस, इन सभी में। यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन स्टिकर्स यूजिंग अदर एप्लीकेशन एंड ऐड इट टू पेंट 3D कैनवास। यानी कि आप चाहें तो अपने खुद के भी आप स्टिकर्स क्रिएट कर सकते हैं अदर एप्लीकेशंस का यूज़ करके, और उसे पेंट 3D कैनवास पर ऐड भी किया जा सकता है। अब देखें हम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडिंग स्टिकर्स टू कैनवास। तो देखिए स्टूडेंट्स, एडिंग स्टिकर्स इनटू योर पेंट 3D कैनवास इज़ अ सिंपल एंड ईजी टास्क। आप स्टिकर्स को आसानी से ऐड कर सकते हैं पेंट 3D कैनवास में। ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है इसका और सिंपल फीचर है। कैसे? तो देखिए, द स्टिकर टूल इज़ यूज टू इंसर्ट स्टिकर्स इन योर कैनवास। स्टिकर टूल का इस्तेमाल करते हैं हम स्टिकर्स को कैनवास में पहुँचाने के लिए या इंसर्ट कराने के लिए। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी यूज टू ऐड स्टिकर्स इन पेंट 3D कैनवास। इसके लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो देखें क्या स्टेप्स हैं। टू ऐड अ स्टिकर टू योर कैनवास, क्लिक ऑन द स्टिकर आइकन ऑन द टॉप मेन्यू। यानी कि आपको अगर स्टिकर को ऐड कराना है कैनवास में तो आपको क्लिक करना होगा स्टिकर आइकन पर, जो कि आपको टॉप मेन्यू में जा कर के मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर से राउंडेड है, ये रेड कलर से यहाँ पर शो हो रहा है स्टिकर्स नाम से ये ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करेंगे। द स्टिकर पैनल विल अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पेंट 3D विंडो। अब क्या होगा कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे स्टिकर आइकन पर, तो उसके बाद आपको एक स्टिकर पैनल आपको दिखने लगेगा राइट हैंड साइड में। तो देखिए, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये राइट हैंड साइड पर स्टिकर पैनल आपको दिख रहा है। Click on the sticker option and you will see all the available stickers in the sticker panel display। आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे स्टिकर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर ये सभी स्टिकर्स हैं। Select on the desired sticker, drag and place it on the canvas। यहाँ से हमें जो भी स्टिकर हमारी पसंद का हमें चाहिए उसे सेलेक्ट करके ड्रैग करके हम यहाँ से कैनवास पर प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सामने सन स्टिकर को प्लेस किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं सेलेक्टिंग अ स्टिकर, यानी कि हमें स्टिकर कैसे सेलेक्ट करना है तो हमें वो सीखना होगा। तो इसके लिए हम देख सकते हैं यू कैन मेक चेंजेस टू द स्टिकर दैट यू हैव इंसर्टेड इन द पेंट 3D कैनवास। आप चाहें तो चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं स्टिकर पर कि आपने जो इंसर्ट किया हुआ है पेंट 3D कैनवास में। यू कैन चेंज द साइज़, पोजीशन, ओरिएंटेशन, अपीयरेंस ऑफ द स्टिकर। आप चाहें तो उसका साइज़, पोजीशन, ओरिएंटेशन, अपीयरेंस ये सब चेंज कर सकते हैं। बिफोर यू मेक एनी सिग्निफिकेंट चेंज टू द स्टिकर, इट इज़ नेसेसरी टू सेलेक्ट द स्टिकर फर्स्ट। कोई भी चेंजेस अप्लाई करने से पहले आपको स्टिकर को सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। द सेलेक्ट टूल प्लेस जस्ट बिलो द टॉप मेन्यू यूज टू सेलेक्ट अ स्टिकर। अब देखते हैं हम जो सेलेक्ट टूल है वो कहाँ पर दिया हुआ है, वो जस्ट बिलो है टॉप मेन्यू के नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, देखिए यहाँ पर ये जो टॉप मेन्यू है उसके नीचे यहाँ पर ब्लू कलर में लिखा हुआ है, यहाँ पर सेलेक्ट और यहाँ पर एरो का निशान बन रहा है। आप यहाँ से इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी यूज टू सेलेक्ट अ स्टिकर। कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर हमें स्टिकर को यहाँ से सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
एड द स्टिकर सन टू द कैनवास एज शोन इन फिगर 3.1। देख सकते हैं आप डायग्राम फिगर 3.1, इसमें स्टिकर सन को ऐड किया हुआ है। क्लिक ऑन द सेलेक्ट टूल प्लेस बिलो द टॉप मेन्यू। अभी जैसे बताया कि सेलेक्ट टूल इसमें दिया हुआ है, यहाँ से हमें इसको क्लिक करना है। वंस द ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड, अ रेक्टेंगल विद डॉटेड लाइंस विल अपीयर अराउंड द स्टिकर एज शोन इन फिगर 3.2। आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पर देखिए राउंडेड फिगर, इसका एक रेक्टेंगल बना हुआ है डॉटेड लाइंस में, और यहाँ पर ये सेलेक्ट हो चुका है ये सन जो स्टिकर है। इसके बाद हम बात करते हैं मूविंग अ स्टिकर। अगर मान लीजिए हमने स्टिकर को सेलेक्ट करना तो सीख लिया, अगर हमें मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, यानी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो क्या करेंगे? आफ्टर एडिंग द डिजायर्ड स्टिकर यू कैन ऑलवेज चेंज द पोजीशन एंड साइज ऑफ द स्टिकर बाय ड्रैगिंग इट्स एजेस। यानी कि हम जो भी हमारा मनपसंद स्टिकर है जो हमने ऐड कर लिया है, हम चाहें तो उसकी पोजीशन और साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं और उसको ड्रैग करके उसके एजेस से। तो देखिए स्टेप्स क्या होंगे। इंसर्ट द स्टिकर सन इनटू कैनवास एंड सेव द फाइल विद नेम सन। यानी हमें क्या करना होगा कि हमें कैनवास पर सन स्टिकर को इंसर्ट करना होगा, और इंसर्ट करने के बाद में फाइल को सेव करना होगा सन नेम से या अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सेलेक्ट द स्टिकर यूजिंग सेलेक्ट टूल फ्रॉम द टॉप मेन्यू। हमें स्टिकर को सेलेक्ट करना होगा फ्रॉम द सेलेक्ट टूल एंड सेलेक्ट कॉपी बटन अंडर द एडिट ऑप्शन फ्रॉम द 2D सिलेक्शन पैनल। हमें कॉपी बटन को सेलेक्ट करना होगा जो मिलेगा एडिट ऑप्शन में जाकर के 2D सिलेक्शन पैनल में। नाउ क्लिक ऑन द पेस्ट बटन एंड द न्यू कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड स्टिकर विल बी प्लेस्ड ओवर द प्री एग्जिस्टिंग स्टिकर। और क्या होगा, हम जैसे पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक नई कॉपी उसकी प्लेस हो जाएगी उसी स्टिकर के ऊपर जहाँ पर पिछला स्टिकर बना हुआ है। सेलेक्ट द इंसर्टेड स्टिकर। अब जो नया स्टिकर इंसर्ट हुआ है उसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इट एट द न्यू लोकेशन एज शोन इन फिगर 3.3, और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए न्यू लोकेशन पर जैसा कि फिगर 3.3 में दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक स्टिकर सन का लिया हुआ था, हमने क्या किया वहाँ से कॉपी किया और उसको पेस्ट किया, और कॉपी पेस्ट करने के बाद वहाँ से इसको ड्रैग करके हमने न्यू लोकेशन पर पहुँचा दिया। तो ऐसा करने से द न्यू कॉपी विल बी प्लेस्ड एज द डिज़ायर्ड लोकेशन ऑन द कैनवास, यानी कि हमने मूव करा दिया इसको सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, कॉपी का भी, पेस्ट का भी, और आपने जैसा कि देखा यहाँ स्क्रीन पर कि ये जो स्टिकर है ये वन प्लेस टू अनदर यहाँ पर मूव हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं डिलीटिंग अ स्टिकर। अगर किसी स्टिकर को हमने इंसर्ट किया हुआ है और हम उसे डिलीट करना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही बेहद आसान है। तो कैसे कर सकते हैं? पेंट 3D प्रोवाइड द फैसिलिटी टू इरेज अ स्टिकर। पेंट 3D हमें एक फैसिलिटी देता है कि हम स्टिकर को इरेज कर सकें। टू डिलीट अ स्टिकर यू कैन यूज़ द डिलीट ऑप्शन गिवन इन द सिलेक्शन पेन। आप चाहें तो इस स्टिकर को डिलीट कर सकते हैं और इसके लिए आपको डिलीट ऑप्शन को यूज़ करना होगा जो कि सिलेक्शन पेन में दिया हुआ है। तो क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे? टू डिलीट अ स्टिकर सेलेक्ट इट यूजिंग द सिलेक्शन टूल फ्रॉम द टॉप मेन्यू। यानी सबसे पहले सेलेक्ट टूल को हमें सेलेक्ट करना होगा जिस स्टिकर को हमें डिलीट करना है उसके लिए। और वंस अ स्टिकर हैज़ बीन सेलेक्टेड, जैसे ही एक स्टिकर सेलेक्ट हो जाता है यू कैन क्लिक ऑन द डिलीट आइकन एंड अंडर द एडिट ऑप्शन एज शोन इन द फिगर 3.4। आप देख सकते हैं यहाँ से फिगर 3.4 एडिट ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें डिलीट ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग 3D टेक्स्ट टू कैनवास। तो यानी कि हम अपने कैनवास पर इसमें 3D टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एनहेंस योर आर्ट वर्क बाय एडिंग 3D टेक्स्ट टू योर कैनवास। द पेंट 3D टेक्स्ट टूल इज़ अ अपग्रेड ऑफ टेक्स्ट टूल यूज इन MS पेंट। यानी कि अगर हम बात करें MS पेंट की तो विद MS पेंट प्रोग्राम यू कैन ओनली ऐड 2D टेक्स्ट to your drawing. On the other hand, Paint 3D program is used to create both 2D and 3D text. यानी कि हम अगर MS पेंट की बात करें तो MS पेंट में केवल हम 2D टेक्स्ट को ही ऐड करा सकते थे ड्राइंग पर, लेकिन अगर हम यहाँ पेंट 3D जो एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है इसकी बात करें तो यहाँ पर ये फीचर दिया हुआ है कि हम 2D और 3D दोनों तरह के टेक्स्ट को इस पर ऐड कर सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए क्या स्टेप्स होंगे देखिए। क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल ऑन द टॉप मेन्यू, यानी कि हम क्या करेंगे टॉप मेन्यू में जाकर टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे। द पॉइंटर चेंजेस टू एरो साइन एंड क्लिक एंड
ड्रैग द टेक्स्ट बॉक्स ऑन द कैनवास एरिया। क्या करेंगे इसके बाद हम क्लिक करके टेक्स्ट को ड्रैग करके और क्या करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को कैनवास एरिया पर ले जाएंगे। अ डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स विद ऑप्शन to rotate the text box will appear with a blinking cursor inside it। क्या होगा कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो कि डॉटेड होगा और वो वहाँ पर हमें शोन होने लगेगा और वहाँ पर ऑप्शंस होंगे कि हम उस टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट कर सकते हैं और एक ब्लिंकिंग कर्सर यानी कर्सर ब्लिंक करता हुआ आपको उसके अंदर दिखेगा। तो जहाँ पर आपको कर्सर दिखाई दे आप वहाँ पर टेक्स्ट को टाइप करेंगे, टाइप द टेक्स्ट एज शोन इन द टेक्स्ट बॉक्स। यू कैन then use the rotational tools x axis, y axis, z axis to change and convert the text into 3D। यानी जो भी आपने अब टाइप किया है, टाइप करने के बाद आप रोटेशनल टूल्स x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस इनको यूज़ करेंगे और इनको यूज़ करके आप 3D टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कराया तो कर्सर ब्लिंक करने पर हमने यहाँ पर टाइप किया किप्स, और किप्स जब टाइप हो गया तो यहाँ पर देखिए ये रोटेशनल जो इसके वो हैं टूल्स हैं ये दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, और इन्हें हम यूज़ करके इसे 3D टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रोटेट द टेक्स्ट यूजिंग वाई एक्सिस टूल टू अ पोजीशन वेयर इट टेक्स इट्स 3D फॉर्म। बात करते हैं डिलीटिंग 3D टेक्स्ट फ्रॉम द कैनवास। अगर हमें इसको डिलीट करना हो 3D टेक्स्ट को तो कैसे करेंगे? टू डिलीट 3D टेक्स्ट सेलेक्ट द 3D टेक्स्ट बॉक्स, यूज़ द सेलेक्ट टूल फ्रॉम द टॉप मेन्यू। यानी टॉप मेन्यू से हम सेलेक्ट टूल को यूज़ करेंगे और सेलेक्ट करेंगे 3D टेक्स्ट बॉक्स को। और वंस द टेक्स्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड, जैसे ही टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है क्लिक ऑन द डिलीट आइकन इन द 3D सिलेक्शन पैनल। यानी अभी जैसे पहले बताया था प्रोसेस सेम वही है कि हम सिलेक्शन पैनल में जा कर के 3D सिलेक्शन पैनल में जाने के बाद में डिलीट आइकन पर क्लिक कर देंगे। नाउ यू हैव लर्नड हाउ टू ड्रॉ 2D 3D ऑब्जेक्ट्स इन पेंट 3D। आपने सीखा कि हम कैसे पेंट 3D में 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते हैं। यू कैन ऑल्सो एनहेंस द लुक ऑफ योर आर्ट वर्क यूजिंग कलर्स, टेक्सचर्स एंड इफेक्ट्स। इस तरह से हम अपना आर्ट वर्क कर सकते हैं कलर्स, टेक्सचर्स और इफेक्ट्स को अप्लाई करते हुए। इसके बाद बात करते हैं हम एडिंग इफेक्ट्स के बारे में। ओपन द आर्ट वर्क यू हैव ऑलरेडी सेव्ड इन यूजिंग पेंट 3D। आपने जो पेंट 3D में आर्ट वर्क किया हुआ है इसको ओपन करना होगा। उसके बाद क्लिक ऑन द इफेक्ट्स आइकन ऑन द टॉप मेन्यू, और हम क्या करेंगे टॉप मेन्यू में जाकर इफेक्ट्स आइकन पर क्लिक करेंगे। द इफेक्ट्स पैनल विल अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड। अब क्या होगा कि इफेक्ट पैनल हमारा राइट हैंड साइड में ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं आप इसमें डायग्राम में यहाँ पर ये दिया हुआ है ब्लू कलर से ऑप्शन इफेक्ट्स आइकन, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये राइट हैंड साइड में ये इसका ये टूल ओपन हो गया है इफेक्ट्स पैनल। सेलेक्ट अ फिल्टर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम योर फिल्टर्स, क्लिक ऑन द फिल्टर टू अप्लाई द इफेक्ट। अब ये जो यहाँ पर सर्कुलर ये जितने भी सिंबल्स बने हुए हैं कलरफुल, इसमें से हम किसी को भी फिल्टर ऑप्शन को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। You can enhance or enlighten the effect by rotating the sun icon on the effects panel। अब देखिए यहाँ जो sun icon ये लिखा हुआ है आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसको जैसे ही हम रोटेट करते हैं जो सर्कुलर बना हुआ है इस पर जैसे ही हम इसको रोटेट करते हैं तो रोटेट करने पर इस पर इफेक्ट अप्लाई होता हुआ हमें दिखने लगता है। इसके बाद दिया हुआ है एडिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 3D लाइब्रेरी। अब हमारे पास में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो 3D लाइब्रेरी में ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हम वहाँ से अगर हमने ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो देखिए क्लिक ऑन द 3D लाइब्रेरी आइकन इन द टॉप मेन्यू। टॉप मेन्यू में जाएंगे हम और यहाँ पर देखिए 3D लाइब्रेरी का ऑप्शन दिया हुआ है ब्लू कलर में। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे फ्रॉम द 3D लाइब्रेरी पैनल सेलेक्ट अ 3D मॉडल वन सेलेक्टेड। अब यहाँ पर क्लिक करने पर हमें देखिए 3D मॉडल्स हमें दिए हुए हैं यहाँ पर ये, इनमें से हम किसी भी 3D मॉडल को क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद द मॉडल विल ऑटोमेटिकली लोड एंड विल बी इंसर्टेड टू पेंट 3D कैनवास। क्लिक करते ही ये हमारे कैनवास पर ये दिखने लगता है, शो हो जाता है। इफ़ यू डोंट फाइंड अ 3D मॉडल ऑफ योर चॉइस इन द लिस्ट, अगर आप लिस्ट में नहीं मिलता है आपको जो आप सर्च कर रहे हैं जैसा मॉडल, तो आपको क्या करना होगा? यू कैन ऑल्सो फाइंड द 3D मॉडल बाय टाइपिंग इट्स नेम इन द सर्च बॉक्स। यहाँ पर सर्च बॉक्स दिया हुआ होता है और सर्च बॉक्स में जा करके यहाँ लिख रहा है देखिए सर्च 3D मॉडल्स, तो आप यहाँ पर टाइप करके अपना जो भी 3D मॉडल सर्च कर रहे हैं और आसानी से सर्च कर सकते हैं। आई होप you understand well this chapter. So thank you. Stay safe, stay inside.